सियासत को अलग रखकर, बालातर रखकर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जम्मू का एक नैरेटिव बनाएं और जम्मू का ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से निकले, जो बाई जम्मू, फ्रॉम जम्मू, फॉर इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर के लोगों ने आपके सामने ही कह दिया कि मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, ऐसी थोड़ी बात है। कहाँ कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ? मुझे तो मेरे से तो ऐसी बात हुई। मुझे मेरी बात सुन लीजिए। जहाँ तक जम्मू के मुद्दों का सवाल है, जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है, देवेंद्र सिंह राणा उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करेगा, ना होने देगा, और उसके लिए अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, मैं देने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक चट समाचार से। जब से ये अफवाहें उड़ने लगी हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र राणा जी, वो पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में जा सकते हैं, ये सब जब से र्यूमर मार्केट में आए तब से राजनीति की सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो गई हैं और नेताओं का आना जाना भी उनके घर में शुरू हो गया है। इस वक्त हम उन्हीं के घर पे हैं और यहाँ पर चौधरी लाल सिंह जो थे वो इनके साथ मुलाकात के लिए आए हैं और ये सब तो अफवाहें हैं, अभी किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही छोड़ रहे हैं या अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं, या फिर एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं और संदेश भेजना चाहते हैं कश्मीर में और बताना चाहते हैं कि देखिए थोड़ा आप ध्यान दें हम पर, नहीं तो हम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, या पार्टी के अंदर कोई अनबन चल रही है, या जिस पद पर वो हैं उस पद पर वो रहना नहीं चाहते हैं। इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं और अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि देवेंद्र राणा जी जो हैं वो जल्द पार्टी के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इसके अलावा भाजपा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या होने वाला है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन चौधरी लाल सिंह जी जब यहाँ पर आए थे उन्होंने क्या कहा वो जानते हैं। उसके बाद राणा साहब क्या कहते हैं वो भी जानते हैं। लगातार नेताओं से मुलाकात हुई है। हम आगे और आपने हमें पकड़ लिया। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वो जम्मू ठीक करना पड़ेगा। जम्मू गलत इसलिए होगा कि आप बेहतर जानते हैं कि जब आपने ट्राइफर्केशन की बात करी थी कि जम्मू अलग स्टेट बनाई जाएगी, तो क्यों नहीं बनाई? आपने लद्दाख को यूटी बना के उनके सारे मसले आपने हल कर दिए। जम्मू को फिर टोचन क्यों किया कश्मीर के साथ? ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने आपके सामने ही कह दिया कि मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, ऐसी थोड़ी बात है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे की बात करना चाहते हैं। हम डिवाइड नहीं होने देना चाहेंगे, और कोई भी डिवीजन करेगा तो इसका मतलब किसी को फायदा देने की बात है ना, किसी और को फायदा देने की बात है। फिर सर बीजेपी के पास चाहे आप थे या राणा साहब आते हैं, बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो काम उन्होंने गलत किए हैं, लोगों में उनकी जो छवि गिरती जा रही है, आप लोगों के आने की वजह से बीजेपी फिर खड़ी, मतलब वो तो खुश हो रहे हैं। मतलब देखो सर, गल ये है कि ये तो सिंपल सी बात है। ये तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे से तो ऐसी बात हुई नहीं। सर अगर कभी ऐसी बात हो या ऐसा नहीं होता तो क्या गलत रहेगा आपका? आई एम सॉरी। आपने कहा मैं चाहता हूँ कि वो आए, तो उन्होंने क्या कहा कि वो किधर चाहते? इशारा है आप चाहते हैं आपकी पार्टी में वो आए? नहीं, मेरी अभी पार्टी बात नहीं, अभी हमने बैठना है, 2-4 बार बैठेंगे, मीटिंग बैठेंगे। जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के हित के लिए हर दरवाजा खटखटाएंगे, आपका क्या कहना है इस बयान को लेकर? खड़खड़ाना चाहिए। तो साहब क्या पॉलिटिकल इंपावरमेंट हो जम्मू? अगर बीजेपी में जाते हैं तो वो गलत डिसीजन होगा इनका। जम्मू की पावर जो है वो तभी हो सकती है कि जब जम्मू यूनाइट है इसके। हाँ जी, ये तुसी इंदे ने और बाकी इंदे ने पूछ लिया है ना। जी मैंने कोई अभी इस्तीफा नहीं दिया है और इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी प्रांतीय प्रधान हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबे का। लेकिन आपने अभी मन बना लिया है सर कि आप इस पद पर नहीं रहेंगे, आपने मन बना लिया अपना? मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, जब भी जो कुछ भी करूँगा आपसे ज़रूर साझा करूँगा। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कह देना चाहता हूँ जो मैंने बार बार कही, जहाँ तक जम्मू की
जम्मू डिक्लेरेशन का सवाल है, जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। चौधरी लाल सिंह आपसे मिलने के लिए आए, सुबह सुरेंद्र चौधरी साहब आपसे मिलने के लिए आए थे। लगातार नेताओं का अब इस समय आपके साथ जिस तरह से मुलाकात हो रही है, तो किस मुद्दों पर लेकर बातचीत जो है वो हो रही है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि जहां तक जम्मू का सवाल है उसके लिए हम हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कोई भी मेहमान आता है, भाई आता है, दोस्त आता है, वो बिल्कुल उसका खैर मकदम करना मेरा फ़र्ज़ है। और जहाँ तक जम्मू के हित का सवाल है, जम्मू के लोगों के हित का सवाल है, उसके लिए मैंने भिक्षु बनकर भाजपा से भी गुजारिश की थी, आज से 8-9 महीने पहले कांग्रेस से भी की थी, पीडीपी से भी की थी, अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी की थी, पैंथर पार्टी हर्षदेव सिंह जी से भी मेरी बात हुई, वो रामनगर हैं, उनका भी फ़ोन आया था। हमने हर एक से बात की है और हर एक से बात करने के लिए हम तैयार हैं ताकि जम्मू का भला हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू का भला तभी हो सकता है जब हम सब लोग जम्मू के लिए अपने अपने सियासी मौक़िफ़ को एक तर्क देकर, अलग रखकर जम्मू की आवाज़ के लिए इकट्ठे हो जाएं, जम्मू के लोगों के लिए इकट्ठे हो जाएं और जम्मू की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाएं। आखिर हम सब लोग जो जम्मू के रहने वाले हैं, जो इस डुग्गर प्रदेश, डोगरा प्रदेश के रहने वाले हैं, खा हम भाजपा के हैं, खा कांग्रेस के हैं, खा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, खा हम अपनी पार्टी है या कोई और पार्टी है, या ये अपने लाल सिंह जी की डोगरा स्वाभिमान सभा है, सब लोग जो हैं हम एक बात पे इकट्ठे हो जाएं। और यही नहीं, जो जम्मू के बुद्धिजीवी हैं, जो जम्मू के पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग हैं, हम सबको इकट्ठे होकर अपने सियासत को अलग रखकर, बालातर रखकर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जम्मू का एक नैरेटिव बनाएं और जम्मू का ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से निकले, जो बाई जम्मू, फ्रॉम जम्मू, फॉर इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर हो। क्या एतराज़ है किसी को अगर जम्मू का एक नैरेटिव बनता है? अगर लद्दाख, सुन लीजिए मेरी बात, अगर लद्दाख के लोग इकट्ठे होकर एक नैरेटिव बनाते हैं, सब पार्टियों के लोग, अगर कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर एक नैरेटिव बनाते हैं कश्मीर के लिए, सब पार्टियों के लोग, तो जम्मू में क्यों नहीं नैरेटिव बन सकता है पूरे जम्मू कश्मीर का? जम्मू से अगर जम्मू से कोई नैरेटिव निकलता है जम्मू कश्मीर का, तो उसमें क्या एतराज़ है किसी का? सवाल ये खड़ा हो रहा है, आपको रोक नहीं सकता, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या नेशनल मुझे मेरी बात सुन लीजिए। जहां तक जम्मू के मुद्दों का सवाल है, जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है, देवेंद्र सिंह राणा उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करेगा, ना होने देगा, और उसके लिए अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, मैं देने की। इस समय चर्चा तो चल रही है, इसमें चर्चा चल रही है कि आप सूबे प्रधान के तौर पर जो है इस्तीफा देने वाले हैं, तो जनता ये जानना चाहती है क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में बने रहेंगे या फिर जम्मू के हकों के लिए एक नया संगठन जो है वो खड़ा करने के लिए? मैं कोई संगठन वगैरह नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि जम्मू के हक के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने के एनसी में रहेंगे या आगे या कोई और विकल्प ढूंढेंगे? इस बात के आपके साथ सहमत है, जम्मू डिक्लेरेशन की बात नहीं हो पा रही है अगर यहाँ पे? नहीं, जम्मू डिक्लेरेशन की बात क्यों नहीं होगी? जम्मू डिक्लेरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। वो जम्मू डिक्लेरेशन देवेंद्र राणा ने शुरू किया है, चाहे उसके लिए मुझे भिक्षु बनना पड़े, चाहे चपरासी बनना पड़े, मैं जम्मू डिक्लेरेशन के लिए खड़ा हूँ, खड़ा रहा, और जब तक सांस रहेगा खड़ा रहूंगा और जम्मू की आवाज बनाऊंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर एतराज थी क्या? मुझे नहीं मालूम, किसी को कोई एतराज हो, मैं परवाह नहीं करता। दोनों बड़े नेताओं की बात आपने सुनी, और चौधरी साहब तो ये कहते हैं कि अगर राणा साहब भाजपा में जाते हैं तो ये सही नहीं है, लेकिन राणा साहब ये कहते हैं कि जम्मू का एक नैरेटिव सेट करना होगा, जम्मू डिक्लेरेशन की बात करनी होगी, जम्मू के बुद्धिजीवियों, पढ़े लिखे और बड़े लीडरों को इकट्ठा होना होगा, और उसके लिए जम्मू के लोगों के अधिकारों के लिए वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो अफवाहें, जो र्यूमर्स बाज़ार में आए, वो क्या पता सच हो जाएं। ये हम अभी क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन
उनकी बातचीत से ऐसा लगता है। इससे पहले भी कई बार राणा साहब की बातचीत से ऐसा लगा कि वो जम्मू की बात खुलकर कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और राणा जो हैं उनकी विचारधारा थोड़ी थोड़ी अलग लगने लगी है। पिछले कुछ समय से लगातार हम ये देखने को मिल रहा था। आप कहते हैं राजनीति में सही समय पर सही चाल चलना ज़रूरी है, और ये जो चाल चली जा रही है इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या जम्मू के ही अधिकारों के लिए फैसले लिए जा रहे हैं या कोई उन्हें किसी बात को चिंता सता रही है? ये आने वाली समय ही बताएगा कि आखिर क्या होने वाला है। वो अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे, पार्टी से इस्तीफ़ा देंगे, भाजपा में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू की बात होगी, जम्मू का एक नैरेटिव सेट होना चाहिए, जम्मू के लोगों को एकजुट होना चाहिए और उसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग भी अपनी राय रखें, क्योंकि आपको क्या लगता है कि राणा साहब की मंशाएं क्या है, आपको क्या लगता है? क्या वो अगर पार्टी से बाहर जाते हैं या भाजपा में जाते हैं या किसी और पार्टी में जाते हैं या अपना कोई संगठन बनाते हैं तो सिर्फ देवेंद्र राणा पार्टी पद से इस्तीफ़ा देंगे या फिर उनके साथ और भी बड़े लीडर जो हैं वो साथ ही चले जाएंगे? ये भी एक सोचने का विषय है। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।